अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्लेम ऑन है। मैं आपका शेफ़ इरफान वास्ती। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, फिट फाट होंगे। आज जैसे कि आप लोगों को पता है, फरमाइशों का सिलसिला चलता रहता है, क्यूरीज़ आती रहती हैं। तो एक फ़रमाइश हमारे पास आई थी, बल्कि उसको क्यूरी कह सकते हैं। एक खातून ने, जिनका नाम है नसीमा सज्जाद, उन्होंने कहा कि आप हमें बताएँ कि हमारे घर में छोटी मोटी गैदरिंग्स होती हैं, 10, 20, 30 लोगों की दावतें होती हैं, उसके लिए क्या मेन्यू होना चाहिए। वही जो है हमारी रिवायती कुछ डिशेज़ हैं, बहुत सोचते हैं समझते हैं, उसके बाद बिरयानी, कढ़ाई, ज़्यादा कौरमा, ये 3 आइटम बन जाते हैं और एक कोई मीठा कस्टर्ड वस्टर्ड बना लिया, चले भाई दावत का जो मेन्यू कंप्लीट हो गया। तो उसके ऊपर मैं पूरी एक वर्किंग कर रहा हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आप लोगों का शेयर करूँगा। पूरी शीट बनाई है मैंने उसकी, बल्कि उस पर काम भी अभी कर रहा हूँ कि क्या मेन्यू में क्या चीज़ें होनी चाहिए और मेन्यू की सिलेक्शन क्या होनी चाहिए, और बहुत सारी जो उसके अंदर चीज़ होती है। थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूँ कि मेन्यू बनाया कैसे जाता है। एक मेन्यू ऐसा बनता है जो कि आपको पता है आपकी फैमिली में कितने खाने वाले हो, क्या क्या खाने वाले हैं, वो तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखा जाता है जो कि सब खा लें। ऐसा ना हो कि 2-3 डिशेज़ ऐसी हों जो 1-2 बंदे ना खा सकें। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं एक स्टार्टर से। एक स्टार्टर होना चाहिए मेन्यू में, एक सूप होना चाहिए। अगर आप का सीज़न गर्मी का है तो कोई एक वेलकम ड्रिंक होनी चाहिए। उसके अलावा एक राइस की डिश, एक ग्रेवी, एक ड्राई आइटम, और कुछ चीज़ होती हैं फ्लर्स के तौर पे मेन्यू में इस्तेमाल की जाती है ताकि आपका मेन्यू जो है वो बड़ा लगे। उसमें कोई हल्के फुल्के से स्नैक्स हो सकते हैं, वो हमने मेन्यू में डालें। और इसके अलावा मीठा होना चाहिए। मीठा भी अगर 1 से 2 मीठे हो तो क्या बात है, तो एक एडिशनल मीठा होता है, तो उसके अंदर क्या चीज़ होनी चाहिए वो भी हम मेन्यू का पार्ट बनाएंगे। और उसके अलावा रोटी में वैरायटी होनी चाहिए। रोटी हो, नान हो, कुलचा हो, ताफ्तान हो, चपाती हो, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि नान नहीं खा पाते, उनके लिए चपाती चाहिए होती है। मेन्यू में दाल सब्ज़ी का भी थोड़ा सा एडिशन होना चाहिए एक पार्ट, कि कुछ लोग होते हैं मीट नहीं खाते, दाल सब्ज़ी, काफ़ी लोग परहेज़ पे होते हैं कि भाई हल्के मसाले वाली सब्ज़ी खानी है, दाल खानी है। तो उन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम मेन्यू प्लान कर रहे हैं, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक जो है आपको बिल्कुल एक शीट प्रॉपर बना के दिखाएंगे। तो आप लोगों को बड़ी आसानी हो जाएगी, सोचना नहीं पड़ेगा कि छोटी घर की दावत के लिए मेन्यू क्या बनाया जाए। तो जनाब, आज हमारे पास 3 रेसिपीज़ हैं, बड़े मज़े की हैं और क्विक सी रेसिपीज़ हैं। एक बना रहे हैं मंदी। आप लोगों ने मंदी खाई होगी, चिकन में खाई होगी, मटन में खाई होगी। आज हम बना रहे हैं फ़िश के साथ मंदी बनाएंगे, मंदी राइस बनाएंगे। उसके अलावा एक बड़ी ट्रेडिशनल सी डिश है, शायद सब लोग नहीं जानते हो, हमारे घर में बनती है और काफ़ी लोग जानते भी होंगे। उल्टे पुल्टे, बेसन की ये डिश बनती है, उल्टे पुल्टे इसका नाम है। तो कुछ लोग तो समझ गए होंगे, जिनको पता है, जिनको नहीं पता उनके लिए नई डिश है, तो आज उनको पता चलेगा कि उल्टे पुल्टे क्या होते हैं। ये 2 डिशेज़ हैं हमारे पास, और तीसरी जो डिश है वो बड़े स्पेशल से कबाब हैं। आपने बारबेक्यू में खाए होंगे कभी मांडवी कबाब। मांडवी कबाब बेसिकली वो कबाब जो मूंगफली का इस्तेमाल जिसके अंदर होता है, वो कबाब बनाएंगे, लेकिन हम फ्राइड स्टाइल में इसको बनाएंगे। तो पहली रेसिपी हमारी उल्टे पुल्टे, इसको स्टार्ट लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास है बेसन, सबसे पहले हम डालेंगे यहाँ पे बेसन। बेसन आपका छना हुआ होना चाहिए, इसमें दाने ना हो, लम्स ना हो। अगर बेसन आपका छना हुआ होगा तो अच्छे से पेस्ट बन जाएगा, अगर छना हुआ नहीं होगा तो इसमें लम्स आएंगे। और कभी ये भी होता है, आपने देखा हो पकौड़ों में, कि आप बेसन पकौड़े खा रहे हो, बीच में बेसन की गुठली निकल आई, उसकी यही वजह है कि आपने इसमें बेसन को छाना नहीं। ये बेसन थोड़ा सा बचाते हैं फॉर द सेफ साइड। अगर बैटर हमारा लगता है पतला हो गया तो हम इसके अंदर ये शामिल कर देंगे। यहाँ पे जाएगा नमक और लहसुन अदरक का पेस्ट। आज का हमारा सवाल है, एनेक्स का इनाम भी है इसके लिए, एनेक्स की तरफ से। आज हमारे पास क्या है, एनेक्स का डिलक्स वेजिटेबल स्लाइसर है। वाह, बड़े कमाल की चीज़ है, हर किस्म की सब्ज़ी को ये स्लाइस बना दे। तो आज का जो सवाल है, आपने बताना है कोई भी 2 किस्म के नमक के नाम बताने हैं। नमक की काफ़ी वैरायटी होती है, अब कौन कौन सी वैरायटी होती है, कोई भी 2 वैरायटी के आपने नाम बताने हैं, और सही जवाब पे आपको मिलेगा एनेक्स का वेजिटेबल स्लाइसर। आप लोग कॉल करके भी जवाब दे सकते हैं, और SMS के थ्रू 8881 पे भी SMS करके जवाब दे सकते हैं। आपका जवाब जो है शामिल कर दिया जाएगा।
तो कोई भी 2 किस्म के नमक के नाम आपने बताने हैं। अच्छा जी, हरा धनिया थोड़ा सा हमने चॉप कर लिया और बिल्कुल इसी तरह हरी मिर्चें फाइन चॉप करेंगे। ये हरी मिर्चें भी इसमें शामिल कर देंगे। इसके अंदर बहुत ज़्यादा स्पाइसेस नहीं होते क्योंकि ये उल्टे पुल्टे बना के हम पहले इसको फ्राई करेंगे, उसके बाद हमने इसको ग्रेवी के अंदर डालना होता है। तो इसके अंदर सिर्फ सिंपल सा नमक है और हरी मिर्चों का फ्लेवर दे रहे हैं। बाकी सारा जो टेस्ट होगा, जो स्पाइसेस हैं, वो इसकी ग्रेवी में हम डालेंगे। लाहौर से कॉलर है हमारे पास, सादिया। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? जी खैरियत से। शेफ आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, फर्स्ट क्लास। आज के सवाल का जवाब देना था मुझे। जी जी। लाहौरी नमक होता है, काला नमक, मूली का नमक और सादा जो सफेद नमक हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक हो गया, आपका जवाब आ गया। और बताइए, कोई फरमाइश करना चाहेंगे आप? करना थी जी। अफगानी पुलाव की ओरिजिनल रेसिपी बनाना सिखाएं। अफगानी पुलाव की ओरिजिनल रेसिपी इंशाल्लाह ज़रूर बनाना सिखाएंगे आपको। नेक्स्ट प्लान में डालते हैं इसको। आपका शो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा सिखाते हैं आप। बहुत शुक्रिया। और ऐसे ही हमें सिखाते रहें। इंशाल्लाह ज़रूर, आपकी दुआएं चाहिए, इंशाल्लाह ज़रूर सिखाते रहेंगे आप लोगों को। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अपना ख्याल रखिएगा। अफ़गानी पुलाव ओरिजिनल रेसिपी इंशाल्लाह ज़रूर बनाएंगे। बड़ा मज़े का पुलाव होता है, चिकना चिकना सा थोड़ा, और थोड़ी स्वीटनेस होती है उसके अंदर, लेकिन बड़ा मज़े का होता है। इंशाल्लाह ज़रूर बना सिखाएंगे। अच्छा, अब इसमें जा रहा है चॉप्ड हरा धनिया और हरी मिर्च। ये हमने डाल दिया इसमें। अब अच्छे तरीके से इसको हमने मिक्स करना है और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको घोल लेंगे। चलेंगे। बैटर थोड़ा सा इसका गाढ़ा रहेगा, तो लिहाजा आहिस्ता आहिस्ता पानी डालते जाएं और मिक्स करते जाएं। अच्छा, इसके अंदर हम सोडे का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, बगैर सोडे के इसको बनाएंगे। लेकिन थोड़ी देर बेसन को सेट होने के लिए ज़रूर छोड़ेंगे ताकि बेसन अच्छा सा सेट हो जाए, ढल जाए। फिर उसके बाद जो इसका फ्राइंग का प्रोसेस उसको हम शुरू करेंगे। और साथ ही साथ हम बनाएंगे मंदी के जो राइस हैं वो हमने सोक कर दिए हैं पानी के अंदर, ताकि अच्छे से जो है वो सेट हो जाए। आज का हमारा सवाल है, कोई भी 2 किस्म के नमक की आपने वैरायटी बतानी है, उसके नाम बताने हैं और सही जवाब पे आपको मिलेगा एनेक्स का वेजिटेबल स्लाइसर। इस स्लाइसर का कमाल ये है, एक तो बड़ा सेफ़ है ये, इससे आपका हाथ वाथ कटने का कोई डर नहीं है। बिगनर्स, वो लोग जो अभी नई नई कुकिंग शुरू कर रहे हैं, वो इसका इस्तेमाल रखें। और हर किस्म की सब्ज़ी बड़ी आसानी से स्लाइस हो सकती है, एडजस्टेबल भी है। छोटा स्लाइस करना है, बारीक स्लाइस करना है, मोटा स्लाइस करना है, आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अब्दुल जवाद साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जनाब, क्या हाल है? खैरियत से? खान साहब, आपकी रेसिपी की तारीफ करनी है। बहुत शुक्रिया। आपकी हर रेसिपी बहुत अच्छी होती है। बहुत शुक्रिया। हम लाजम घर में ट्राई करते हैं। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। और आपके सवाल का जवाब भी देना था सर। जी जी। एक तो लाहौरी नमक और काला नमक और पिंक नमक। ठीक हो गया जी, आपका जवाब आ गया। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा जी, अभी हमने इसको घोल लिया है और थोड़ी देर इसको छोड़ेंगे। थोड़ी देर बाद ये थोड़ा सा और पतला होगा क्योंकि इसमें हमने धनिया डाला है, मिर्चा डाले, तो सब्जियों का थोड़ा सा पानी जो है वो छोड़ती हैं, तो ये थोड़ा सा जो है लिक्विड हो जाएगा। तो फिर इसको जो है हम फ्राई करेंगे और साथ ही साथ इसकी ग्रेवी भी बना लेते हैं, क्योंकि ग्रेवी तैयार होगी तो उसके बाद जो है हम फ़ौरन फ्राई करते जाएंगे इसको और ये डाल देंगे ग्रेवी के अंदर। तो साथ साथ यहाँ पे ग्रेवी का सामान भी। चलें, ब्रेक का टाइम हो गया है, ब्रेक से वापस आएंगे तो आपको बताएंगे ग्रेवी कैसे बनेगी। तो हमारे साथ रहेगा, मिलता है एक छोटे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी।
ब्रेक से वापस आ गए हैं। ब्रेक पे जाने से पहले हमने बैटर बनाया था उल्टे पुल्टे का, आप देख सकते हैं इधर। बेसन में डाला था हमने लहसुन अदरक का पेस्ट, नमक, बारीक कटा हुआ हरा धनिया और बारीक कटी हुई हरी मिर्चें। पानी डाल के हमने इसको ये पेस्ट बना लिया। कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखना है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है इसको। ये हो गया सेट यहाँ पर। अब बनाएंगे इसकी ग्रेवी। तो ग्रेवी के लिए सबसे पहले बिस्मिल्लाह करके फ्लेम ऑन करेंगे। ऑयल शामिल करेंगे। अब इसके जो स्पाइसेस हैं बहुत ज़्यादा स्पाइसेस हैं। बेसिक जो पाकिस्तानी हमारे मसाले होते हैं वो इसके अंदर डालेंगे। लाल मिर्ची है, हल्दी है, पिसा हुआ धनिया है और गरम मसाला पाउडर है, नमक, दैट्स इट। 2 किस्म की प्यूरीज है हमारे पास। टमाटर हमने बॉईल करके ब्लेंड कर लिया है, प्याज को बॉईल करके ब्लेंड कर लिया है, लहसुन अदरक का पेस्ट है। चलें बिस्मिल्लाह करके सबसे पहले शामिल कर देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। आज का हमारा सवाल है, कोई भी 2 किस्म के आपने नमक के नाम बताने हैं। नमक की तो वैसे काफ़ी सारी वैरायटी है, लेकिन कोई भी 2 वैरायटी जो आपने बतानी है हमको। और सही जवाब पे आपको मिलेगा एनेक्स का वेजिटेबल स्लाइसर। आप लोग कॉल करके भी जवाब दे सकते हैं और SMS के थ्रू भी आप जवाब दे सकते हैं 8881 पर। और हमारा जो ये प्रोडक्ट है ये है शेफ़ कुकवेयर का बेहतरीन प्रोडक्ट। और ये पाकिस्तान में पहली बार प्रेशर कुकर भी इन लोगों ने लॉन्च किया। और जितने भी आप बर्तन देखते हैं इसमें मैं कुकिंग कर रहा हूँ, ये शेफ़ कुकवेयर के ही हैंगे। और बहुत अच्छा क्वालिटी है इसका, नॉन स्टिक बहुत अच्छा होता है। और सबसे बड़ी बात जो पहले भी मैं बता चुका हूँ, इसके अंदर जो है आपका खाना जलता नहीं है, क्योंकि लगता नहीं है नीचे, तो इसलिए जलेगा नहीं। बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। आप लोग जब भी परचेजिंग करें तो इसको प्रेफर करें, क्योंकि ये हमारा आजमाया हुआ है। लाहौर से कॉलर है हमारे पास, सैरिश। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके, खैरियत से? कैसे हैं शेफ आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप बताइए। जी अल्लाह का शुक्र ठीक है। आपकी रेसिपीज बहुत अच्छी होती हैं। बहुत शुक्रिया। मैंने आपसे सज्जी सीखनी है, सज्जी बनाना सिखाएं। सज्जी इंशाल्लाह बनाएंगे। अब मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि सज्जी का जो मज़ा है ना वो वही कोयलों के ऊपर है ऐसे लगा के। लेकिन अब उसको मैं प्लान कर रहा हूँ कि ओवन में किस तरह उसको बनाते हैं, और कोशिश करते हैं वही ऑथेंटिक रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करें इंशाल्लाह। ज़रूर बनाएंगे, जरूर सिखाइएगा। ये ना बहुत शौक है मुझे ये सीखने का इंशाल्लाह, ज़रूर। और मैं आंसर भी देना चाहूँगी कि चाइनीज सॉल्ट है, ब्लैक सॉल्ट है, लाहौरी सॉल्ट है। ठीक हो गया, आपका जवाब आ गया है, हमने नोट भी कर लिया। इंशाल्लाह शामिल ख्याल रखिएगा और इसी तरह हमें सिखाते रहिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी जनाब, यहाँ पर हमने डाल दिया इसके अंदर अनियन पेस्ट। अब इसमें शामिल करेंगे टोमेटो पेस्ट। अच्छा, ये टमाटर की जो चटनी है ना थोड़ी सी ये बचा लेंगे, क्योंकि मंदी के साथ हम लोग सर्व करते हैं टमाटर की चटनी। तो इसी से आपको बनाना बताएंगे कि टमाटर की चटनी कैसे बनेगी। चलिए, यहाँ पे हमने शामिल कर दिया है टमाटर और अब इसमें शामिल करेंगे स्पाइसेस। मेरे शो से मुताल्लिक कोई भी फीडबैक है आपने देना है, कोई भी आपकी क्यूरी है वो आप मुझे बता सकते हैं, ऑनलाइन ऑन एयर भी हमें बता सकते हैं। और हमारा जो पेज है फेसबुक का फ्लेम ऑन है का, उस पर भी आप इनबॉक्स कर सकते हैं। और इंशाल्लाह भी ईमेलिंग भी इंशाल्लाह हमारी शुरू हो जाएगी, तो फिर ईमेल के थ्रू भी मैं आप लोगों को जवाब दिया करूँगा। तो जो भी आप लोगों की फरमाइशें हैं, जो भी आप देखना चाहते हैं, आप बड़ा इजी हो के मुझे बता सकते हैं और इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा आपकी फरमाइशें जो हैं वो पूरी करें। अच्छा जनाब, यहाँ पे आ गई हल्दी। सबसे पहले मैंने डाली इसमें हल्दी, क्योंकि हल्दी जो है हल्दी को डाल के पकाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप हल्दी को प्रॉपर टाइम नहीं देंगे, पकाएंगे नहीं, तो उसकी खमक होती है, वो खाने में रह जाती है। तो लिहाजा सबसे पहले मसालों में हल्दी शामिल करें, उसको 5-6 सेकंड आप पकाएं। उसके बाद जो बाकी के मसाले हैं वो उसमें शामिल करेंगे। पिसी हुई लाल मिर्चें,
पिसा हुआ धनिया। अच्छा, पिसा हुआ धनिया और गरम मसाले का इस्तेमाल थोड़ा सा बैलेंस करके करें, यानी कम इस्तेमाल करें, क्योंकि आपके डिश की जो कलर है, अपीयरेंस है, उसको ये डार्क कर देता है। तो लिहाजा इसका इस्तेमाल या तो आप कम करें या थोड़ा सा एंड में डालें या मिड में डालें। गरम मसाला पाउडर शायद डाला, अब डालेंगे इसमें नमक। ये सारी चीज़ें डाल के हमने मसाले को अच्छे से भून लेना है। मोहम्मद असलम साहब हैं हैदराबाद से। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब, क्या हाल है आपके, खैरियत से हैं? जी क्या कहना चाहेंगे? जी सर, ये एक तो आपकी रेसिपीज बहुत अच्छी होती हैं। बहुत शुक्रिया। दूसरी बात ये कि मैं आपके सवाल का जवाब देना चाह रहा था। बिल्कुल दीजिए। तो ये नमक जो होते हैं ये 3 किस्म के होते हैं। एक ब्लैक नमक होता है और एक पिंक सॉल्ट होता है और एक जो व्हाइट नमक होता है ये। ठीक और हो एक गया, चाइनीज नमक भी होता है। ठीक हो गया, आपने वैरायटियाँ बता दी हैं 4 हमको। और क्या कुछ फरमाइश करना चाहेंगे? सर बस मुझे सब्जी वो बनानी सिखा दें आप, बहुत मेहरबानी होगी। चलें इंशाल्लाह, सज्जी की 2 फरमाइशें हो गई, अब तो बनानी पड़ेगी हमको। जी 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 जी। चलें इंशाल्लाह, ज़रूर बनाना सिखाएंगे आपको। तो ये कब सिखाएंगे आप ये? देखिए अभी प्लान बन गया, इंशाल्लाह नेक्स्ट प्लान में इसको डालते हैं, तो इंशाल्लाह जल्दी सिखाएंगे आपको, बेफिक्र हो जाए। चलिए ठीक है सर, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा, ये मसाला यहाँ पे हमारा भुन गया है, इसमें डाल देंगे अब हरा धनिया। और हरी मिर्चें। अच्छा, इसमें हमने लाल मिर्चें भी डाली हैं, तो हरी मिर्चें आपने थोड़ा ख्याल से डालनी है। अगर आप लोग तीखा खाते हैं ज़्यादा तो आप इसमें 2 डाल दें, नहीं तो 1 काफ़ी होगी। और मसाला हमारा भुन गया, इस स्टेज पे शामिल कर देंगे इसमें थोड़ा सा पानी, क्योंकि जब इसमें जाएंगे उल्टे पुल्टे तो वो पानी को फ़ौरन से अब्जॉर्ब कर लेंगे। तो लिहाजा यहाँ पे हमने डाल दिया है पानी। ग्रेवी हमारी तैयार हो गई है। ब्रेक का भी टाइम हो गया है, ब्रेक से वापस आएंगे, बनाएंगे उल्टे पुल्टे और डालेंगे ग्रेवी में। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। उल्टे एंड पुल्टे बैटर के अज्जा: बेसन 1 कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, चॉप्ड हरा धनिया 1 खाने का चमचा, चॉप्ड हरी मिर्च 1 खाने का चमचा, पानी हस्बे ज़रूरत, तेल फ्राइंग के लिए, ग्रेवी के लिए अज्जा: तेल 1/4 कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, प्याज का पेस्ट 1/4 कप, टमाटो प्यूरी आधा कप, नमक हस्बे ज़रूरत, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, पिसा धनिया 1 खाने का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा, चॉप्ड हरा धनिया 1 खाने का चमचा, छोटी हरी मिर्च 3 से 4 अदद, पानी हस्बे ज़रूरत। उल्टे एंड पुल्टे बैटर के अज्जा: बेसन 1 कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, चॉप्ड हरा धनिया 1 खाने का चमचा, चॉप्ड हरी मिर्च 1 खाने का चमचा, पानी हस्बे ज़रूरत, तेल फ्राइंग के लिए, ग्रेवी के लिए अज्जा: तेल 1/4 कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, प्याज का पेस्ट 1/4 कप, टमाटो प्यूरी आधा कप, नमक हस्बे ज़रूरत, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, पिसा धनिया 1 खाने का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा, चॉप्ड हरा धनिया 1 खाने का चमचा, छोटी हरी मिर्च 3 से 4 अदद, पानी हस्बे ज़रूरत। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए। उल्टे पुल्टे की ग्रेवी तैयार हो चुकी है और बनाएंगे उल्टे पुल्टे। जनाब, सबसे पहले यहाँ पे फ्राइंग पैन को हल्का सा ग्रीस करेंगे। ऐसे, और एक्सेस ऑयल जो है इसका निकाल लेंगे। अच्छा, पैन को इतना गर्म रखना है कि थोड़ा सा इस पे बेसन डालें तो चिपके ना, और बहुत ज़्यादा गर्म भी ना हो जाए कि डालते ही बेसन आपका जल जाए।
तो बस हल्का सा इसको सही से ग्रीस करें। वैसे नॉन स्टिक है, ग्रीस करने की ज़रूरत है नहीं। चलें, ये आ गया हमारा बैटर। आलिया है सियालकोट से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हो सर? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप बताइए, खैरियत से हैं? जी मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। सर ज़बरदस्त। आज का आंसर क्या है? आज का जो हमारा सवाल है, कोई भी 2 किस्म की नमक की वैरायटी के नाम बताने आप। जी सर, एक तो लाहौरी नमक, समुद्री नमक और चाइनीज नमक, काला नमक, आयोडीन मिला नमक। क्या बात है। ठीक है। सर फर्स्ट टाइम मेरी आपसे बात हो रही है चलें, ज़बरदस्त हो गया आपको। और बड़ी मुझे मुबारक। बहुत अच्छा लग रहा है और माशाल्लाह आपकी रेसिपी भी बहुत अच्छी होती है। बहुत अक्सर शुक्रिया। रेसिपी ट्राई करते रहते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कोई फरमाइश करना चाहेंगे? दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह, ज़रूर ज़रूर। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा जी, यहाँ पे हमने डाला है बेसन। थोड़ा सा इसको सेट होने दें, थोड़ा सा सेट होगा ये, तो फिर इसके बाद हमने इसको फोल्ड कर देना है, मतलब उलट पुलट देना है इसको। ये ऐसे, फिर ऐसे, और एक दफ़ा, और यह आपका बन गया उल्टा पुल्टा। थोड़ा सा गर्म होता है, ज़रा ध्यान से। अच्छा, इसको सिर्फ एक साइड हमने पकानी है, इसकी दूसरी साइड हमने नहीं पकानी है। वो फोल्ड हो जाएगा, वो वैसे भी पक जाएगा, जब इसको ग्रेवी में डालेंगे तो वो और मज़ीद पक जाएगी। तो जनाब ये हो गया एक। बिल्कुल इसी तरीके से दूसरा और तीसरा भी बनाते हैं। हल्का हल्का सा ग्रीस करते जाएं और ये रखें बैटर इधर, और थोड़ा थोड़ा डालें इसके ऊपर। ऐसे, और इसको आहिस्तागी से फैला दें। लेयर बहुत ज़्यादा अपने मोटी भी नहीं रखनी है, बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं रखनी है। पतली रखेंगे तो थोड़ी सी अकड़ जाएगी, चुईनेस आ जाएगी, तो इसका आपने थोड़ा सा ख्याल रखना है। थोड़ा सा सेट होने दें इसको, फौरी नहीं लाएंगे। फौरी अगर आप इसको लाएंगे तो हो सकता है ये थोड़ा सा टूट जाए फोल्डिंग के अंदर, तो थोड़ा सा सेट हो जाए और हीट को थोड़ा सा कंट्रोल करते जाएं। अगर आपके पास नॉन स्टिक पैन नहीं है तो आप क्या करेंगे, अपने पैन को सबसे पहले आप थोड़ा सा जला देंगे, मतलब बहुत ज़्यादा उसको गर्म कर दें, इतना गर्म हो जाए कि उसमें से धुआं निकलने लगे। फिर उसके बाद जो है आपने हल्का सा ऑयल लगा के उल्टे पुल्टे बना लेने, क्योंकि जब हम इसको पैन को जला देते हैं तो हमारा पैन जो हो जाता है वो नॉन स्टिक हो जाता है। चलो ये देखिए, एक और बना लेते हैं, काफ़ी होगा। और फिर आपको बताते हैं कि हमने सॉस में इसको कैसे शामिल करना है। बेसन के अंदर बहुत ज़्यादा हमने फ्लेवर कोई नहीं डाला है, सिर्फ नमक, हरी मिर्चें, हरा धनिया डाल के हमने इसको बैटर बना लिया है। अच्छा, ब्रेक का टाइम भी हो गया है, चलें ब्रेक में पकता रहेगा, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले हम इनको कट कर लेते हैं कि कट कैसे करना है। इस तरीके से करना है इसको कट, और मैं इसको डाल दूँगा सॉस के अंदर। सिर्फ 2 मिनट हमने इसको पकाना है सॉस के साथ, तो ये हमारे उल्टे पुल्टे तैयार हो जाएंगे। चलें जी, ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो बनाएंगे फिश मंदी। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक छोटे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए, उल्टे पुल्टे हमारे हो गए तैयार। कर देते हैं डिश आउट। बस 2 मिनट हमने मज़ीद इनको पकाना था सॉस में डालने के बाद, ताकि जितना भी सॉस है अच्छे तरीके से इनके अंदर चला जाए और ये सॉफ्ट हो जाए।
बड़ी देसी सी और बड़ी यूनिक सी इकोनॉमिकल सी रेसिपी है ये। चलिए ये हो गया। आज के सवाल का जवाब आपने देना है हमको। आज का हमारा सवाल है, कोई भी 2 किस्म के नमक के नाम आपने बताने हैं। कॉलर है हमारे साथ, हेलो, फरहत हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप बताइए, खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र है सर। मैं आपके सब जवाब दूंगी। जी जी। लौरी नमक, वेजिटेबल नमक, काला नमक, आयोडीन मेरा नमक, ठीक हो गया। चाइनीज नमक है, पिंक नमक है। ठीक हो गया जी। आपके सवाल का जवाब तो आ गया है। कोई फरमाइश करनी है आपको? हब सोल्ड है जी, हब सोल्ड। हब सॉल्ट। जी वेजिटेबल सोल्ड। ठीक हो गया जी। और बताइए, कोई फरमाइश करना चाहेंगे आप? सर मैंने पहले दूध दुलारी की आपसे की थी। आपका शो बहुत अच्छा होता है, बहुत प्यारी रेसिपी होती है। बहुत शुक्रिया। दूध दुलारी इंशाल्लाह ज़रूर बनाने सिखाएंगे और आप। इंशाल्लाह जो आप अभी रेसिपी बना रहे हैं ये ट्राई जरूर करूंगी। बहुत आसान और अच्छी रेसिपी लगती है। चलें, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। चलें जी, एक रेसिपी जो हमारी तैयार हो गई है, उल्टे पुल्टे। सेकंड रेसिपी की तरफ चलते हैं, जो कि है फ़िश मंदी। तो सबसे पहले तैयार करेंगे मंदी राइस। इसमें शामिल करेंगे ऑयल। मंदी बेसिकली अरबिक रेसिपी है और हर रीजन की अलग स्टाइल की मंदी बनती है। सऊदीया में अलग होती है, दुबई की अलग है, कतर की अलग है। तो हम जो है आज बना रहे हैं फ्राइड मंदी, और वो बना रहे हैं फ़िश के साथ। लेकिन मोरलेस राइस की जो रेसिपी होती है सबकी एक जैसी होती है। उनके कुछ अपने स्पाइसेस होते हैं 5 स्पाइसेस के नाम से, लेकिन होते भी वो गरम मसाले हैं 7 स्पाइसेस और 5 स्पाइसेस, वो जो इस्तेमाल होते हैं। तो हमारे पास भी यहाँ पे कुछ स्पाइसेस हैं, वो हम डालेंगे, क्योंकि इसके राइस में जो खुशबू होती है वो गरम मसाले की होती है। तो हमारे पास यहाँ पर बादियान है, छोटी इलायची है, दारचीनी है, लौंग है और ज़ीरा है। इसी का जो अरोमा है, इसी की जो खुशबू है, इंशाल्लाह वो आपको राइस में आएगी। और इस राइस की ख़ास बात यह है कि इसके अरोमे के लिए जो है हमको राइस को, पानी को इसके बहुत ज़्यादा पकाना पड़ता है। मतलब जितना ज़्यादा देर आप इसको उबलने छोड़ देंगे पानी को, उतना ज़्यादा अच्छा अरोमा और अर्क जो है मसालों का वो इसके पानी के अंदर आ जाएगा। उसके बाद आप चावल डालेंगे तो आपके चावल बहुत एरोमेटिक बनेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे अनियन स्लाइस करके हमने इसमें डालनी है। बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे, हल्की से नरम हो जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगी, माइनर सा कलर आएगा। तो फिर इसके अंदर हम डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। चूँकि हम लोग थोड़ा सा चटपटा खाना पसंद करते हैं, तो बहुत ज़्यादा फीका खाना बर्दाश्त नहीं होता। तो इसमें मैंने थोड़ा सा जो है इसको मॉडिफाई किया रेसिपी को, थोड़ा सा इसमें ग्रीन चिल्ली का पेस्ट शामिल किया है। ये देखिए, प्याज जो है सौते करनी है, बस सॉफ्ट हो जाएगी। 1 मिनट इसको छोड़ते हैं इसके अंदर। अब ये मसाले हमारे पास, लौंग, बादियान, दारचीनी 1 से 2 स्टिक इसकी डाल देंगे इसके अंदर। छोटी इलायची 4 से 5 और ज़ीरा ये डाला। इसको भी थोड़ा सा फ्राई करेंगे क्योंकि इसकी खुशबू हमको चाहिए। इस स्टेज पे कि जब आपकी प्याज थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए, इसमें आप डाल देंगे ये मसाले। थोड़ा सा फ्राई करेंगे, ये कड़कड़ाएंगे तो इनकी खुशबू जो है ऑयल में आ जाएगी।
इसको भी तकरीबन 1 मिनट तक आपने फ्राई करना है ताकि अच्छे तरीके से जो है कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, ठीक वालेकुम ठाक। सलाम, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। सबसे पहले अपना नाम बताइए आप। मेरा नाम मोहम्मद खुनशान। मोहम्मद खुनशान, ठीक हो गया जी। क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, वो पहले भी आपको कॉल की थी लेकिन मेरा नाम गलत हो गया था। नाम आपका क्या थोड़ा लिखा सा हुआ था? ट्रिकी है ना। और बताइए, सवाल का जवाब देंगे आप? सवाल का जवाब चाइनीज नमक और आयोडीन नमक, बस ठीक हो गया बस। और कोई फरमाइश है आपकी? अच्छा, आप वो सैंडविच बनाना कब सिखाएंगे? सैंडविच कल बना रहे हैं हम। सैंडविच कल देखिएगा इंशाल्लाह, कल सैंडविच बनाएंगे। अच्छा ठीक है, थैंक यू बहुत बहुत। और आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। चलें, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। नवाजिश, अपना ख्याल रखिएगा। लहसुन अदरक का पेस्ट और इसमें जाएगा हरी मिर्चों का पेस्ट। थोड़ा चटपटा करना है आप इसको, वैसे चटपटे होते नहीं है ये राइस, तो थोड़ा सा हम इसको कम ही रखेंगे। अब इसमें जाएगा नमक और चिकन पाउडर। अब नमक और चिकन पाउडर जिन चीज़ों में जाता है, तो हमने पहले भी बता चुका हूँ कि चिकन पाउडर भी नमकीन होता है, तो नमक की क्वांटिटी को आपने थोड़ा सा बैलेंस करके डालना है ताकि वो चिकन पाउडर से ज़्यादा ना हो जाए और आपका नमक जो है एक्सेस ना हो जाए इसके अंदर। जब लहसुन अदरक का पेस्ट और हरी मिर्चें जो है अच्छे से भुन जाएं, ऑयल थोड़ा सा अलग नज़र आने लगे, ये देख सकते हैं आप। इस तरीके से ऑयल अलग हो जाए थोड़ा सा, फिर इसमें डाल देंगे पानी और फिर इसको पकने देंगे अच्छे तरीके से। उबाल आ जाएगा। हमारे पास टाइम की चूँकि थोड़ी सी कमी होती है, मैं इसको थोड़ा कम पकाऊंगा, लेकिन आपने तकरीबन आधा घंटा इसको पकाना है ताकि मसालों का जो अरोमा है अच्छे तरीके से वो पानी के अंदर आ जाए, यखनी के अंदर आ जाए। फिर आपने इसके अंदर चावल डालने हैं। ब्रेक का भी टाइम हो गया है, यहाँ पे लगाता हूँ इसको मैं ढकना। तो हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। ब्रेक से वापस आ गए हैं। ब्रेक पे जाने से पहले मंदी के राइस का जो यखनी थी सारी वो हमने चढ़ा दी थी यहाँ पे। इसमें जोश भी आ गया है और बड़ा अच्छा सा जो फ्लेवर अरोमा मसालों का मैं चाहिए था वो भी आ रहा है। चलें, अब इसमें शामिल कर देंगे राइस और साथ ही साथ फिश जो है हमारे पास, उसको मैरिनेट भी कर लेंगे। फिश फ्ले है, आप चाहें तो कटलेट्स भी ले सकते हैं, बोनलेस फ्ले भी ले सकते हैं। इट्स अप टू यू, जो अवेलेबल हो आपके पास। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इसके अंदर। मैरिनेशन इसकी बना लेते हैं। हमें चाहिए लाल मिर्च का पाउडर, नमक, ज़ीरा पाउडर, इलायची का पाउडर खुशबू के लिए, ग्रीन चिली पेस्ट, जिंजर गार्लिक पेस्ट, लेमन जूस इसमें डालेंगे। आज का हमारा सवाल है, रिपीट कर रहा हूँ, कि कोई भी 2 किस्म की नमक की वैरायटी के नाम आपने बनाने। नमक जो है काफ़ी किस्म के होते हैं, लेकिन कोई भी 2 किस्म के नाम आपने बताने हैं। और सही जवाब पे आपको मिलेगा एनएक्स की तरफ से एनएक्स का वेजिटेबल स्लाइसर। आप लोग कॉल करके जा सकते हैं, काफ़ी सारे जवाब हमारे पास आ भी चुके हैं और एसएमएस के थ्रू भी आप जवाब दे सकते हैं। चलिए, ये बन गई मैरिनेशन। एक अदद जाएगा इसमें अंडा, और मैदा।
ये थिक सा इसका बन जाएगा पेस्ट। थोड़ा सा इसको हमने रेसिपी को मॉडिफाई करके अपने टेस्ट के हिसाब से थोड़ा सा चटपटा किया है। हरी मिर्चों का पेस्ट और लेमन जूस में डाला है। अब ये जो हमारे पास फिश है सारी, इसको हमने मसाला लगा देना है। इसका मैरिनेशन टाइम कम से कम 2 घंटे का तो आप दीजिए, ताकि मसाला अच्छे तरीके से जो फिश के अंदर चला जाए। और बिल्कुल इसी तरह आपने इसको पलटना है और दूसरी तरफ से भी इसको कवर कर लेना है। अब ये हो गई मैरिनेट। अब हमने करना है क्या, इसको सिर्फ कॉर्नफ्लावर के अंदर इसको कोट करना है और इसको फ्राई करना है। और बड़ी क्रिस्पी सी जो है ये इस पर कोटिंग आ जाएगी कॉर्नफ्लावर की वजह से। कराची से कॉलर है हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम इरफान भाई। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके, खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र है, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, फर्स्ट क्लास। जी मैं आपके सवाल का जवाब दूंगी। जी जी। एक काला नमक, लाहौरी नमक और चाइनीज नमक अजीनोमोटो। और इरफान भाई आपसे फरमाइश करनी जी, थी, जी। अच्छा सा मजेदार आलू कीमा जरा बनाना सिखाइएगा अपने शो में। आलू कीमा, जी इंशाल्लाह ज़रूर। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, ये आलू कीमा जो बनता है ना, 2 तरीके से बनता है, मोटे कीमे से और बारीक कीमे से। बारीक कीमे से जो बनता है ना, उसके अंदर जो है इसकी प्रेजेंटेशन बड़ी अच्छी आती है, तो आलू कीमा उसी के साथ बनता है। और जो मोटा कीमा होता है, हाँ नाश्ते में खाते हैं, लाहौरी और कराची वाले दोनों ही खाते हैं बड़े शौक से। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे पास राइस जो है इसको छोड़ देंगे अभी दम पर। ये गया दम पर और फिश को कर लेंगे फ्राई। तकरीबन फिश होगी शैलो फ्राई। शैलो फ्राई से थोड़ा सा ज़्यादा रखेंगे ऑयल, ताकि साइडें जो है ना अच्छे से पक जाएं। नहीं तो शैलो फ्राई में क्या होता है, साइडें जो है ना थोड़ी सी पकने में टाइम ले जाती हैं। तो अब हमने करना क्या है, एक प्लेट में लेना है ये, बल्कि इसको ले लेते हैं एक बाउल में छोटे। थोड़ा सा चाहे तो मैदा डाल लें, नहीं तो मैदा ना डालें तो कोई मसला नहीं है। और इसको आपने करना है अच्छे से मिक्स। ये हो गया मिक्स। और आपने अब एक एक पीस उठाकर जो है आपने डालना है मैदे के अंदर ऐसे। बस ये करके आपने इसको इस तरीके से रखना है। और डायरेक्ट ऑयल आपका गर्म हो जाए तो आपने इसको कर लेना है फ्राई। मंदी की जो सर्विंग है ना, वो बड़ा मैटर कर रही होती है। मतलब जब प्लेटर आपके सामने आता है, ये थाल में, बड़े बड़े थालों में जो है सर्व होती है। अगर आप सिंगल, कम से कम 2 बंदों की तो सर्व होती है, सिंगल सर्विंग का तो कोई कॉन्सेप्ट है नहीं इसके अंदर। अगर सिंगल सर्विंग होती है वो भी आराम से 2 लोग खा सकते हैं, इतनी क्वांटिटी होती है उसकी।
तो इसकी जो सर्विंग है, इसकी जो प्रेजेंटेशन है वो मैटर करती है। अगर आप उस स्टाइल से इसको सर्व नहीं करेंगे तो फिर मंदी का जो ना मज़ा नहीं आएगा। ये मैं कर रहा हूँ यहाँ पे कोट। ऑयल हो रहा है हमारा गरम। ब्रेक का भी टाइम हो गया है। ब्रेक में मैं सारे निपटा दूंगा। ब्रेक से वापस आएंगे तो फ्राई करेंगे और सर्व करेंगे मंदी। तो हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। ब्रेक से वापस आ गए हैं। राइस हमारे तकरीबन तैयारी पर हैं। 102 मिनट और छोड़ते हैं दम पर। अब करेंगे फ़िश को फ्राई अच्छे तरीके से कॉर्नफ्लावर लगाकर। बिल्कुल धीमी आंच पे, ताकि आहिस्ता आहिस्ता जो है कलर आए और फिश जो है अंदर तक बिल्कुल वेल डन हो जाए। और तीसरी रेसिपी हमारी फ्राइड मांडवी कबाब। उसके इंग्रेडिएंट्स हमने लगा दिए हैं यहाँ पर। चलें जी, ये हो गया डन। तो जनाब अब यहाँ पर आ गया हमारा चिकन का मिन्स है हमारे पास। आप चाहें तो सॉलिड पीसेस भी ले सकते हैं। ब्रेस्ट पीस ये हमने इसमें डाला। सारे स्पाइसेस जाएंगे इसमें। पिसी हुई लाल मिर्चें, गरम मसाला पाउडर, ज़ीरा पाउडर, वाइट पेपर, सॉल्ट, लहसुन अदरक का पेस्ट, और जनाब हरी मिर्चों का पेस्ट ये गया इसके अंदर। और एक अदद जाएगा ब्रेड स्लाइस। एक अदद जाएगा ब्रेड स्लाइस। ब्रेड स्लाइस हमारे पास यहाँ पर है। कोई भी आप चीज़ फ्राई करते हैं, फ़िश या चिकन, आप देख रहे हैं बड़ा शोर शराबे की आवाज़ आ रही है, तो इसका मतलब है इसका जो मॉइस्चर है वो जल रहा है। जब ये आवाज़ आना बिल्कुल हल्की हो जाए तो समझे आपकी प्रोडक्ट तैयार हो गई है। ये ब्रेड का स्लाइस हमने ऐसे करना है, निचोड़ना है इसको और इसको डाल देना है इसके अंदर। ये लें, ये पिस गया है। अब इसको निकाल लेंगे एक बाउल के अंदर। और अब इसमें शामिल कर देंगे पीनट्स। और इसको थोड़ी देर आप फ्रिज में भी रख दें ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो आपके कबाब अच्छे से बन जाएंगे। ये लेंगे। अब ये सारी पीनट जाएगी इसके अंदर और अच्छे तरीके से हमने इसको मिक्स कर लेना है। बस अब फ्राई करेंगे इसको और सर्व करेंगे। और यहाँ पे चेक कर लेते हैं राइस और फिश। बड़ी अच्छी सी जो है खुशबू आ रही है। फिश बड़ी अच्छी सी क्रिस्पी सी, ये देखें, आपको अंदाज़ा हो सकता है। हार्डनेस जब आप पलटेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि फ़िश आपकी बड़ी अच्छी सी जो है कड़क हो गई है।
रिकैप, ब्रेक का टाइम भी आ गया है। फ़िश हमारी तैयार है, राइस हमारे तैयार हैं। सिर्फ मैं इसको करूँगा डिश आउट। आप जाएं, देखें, रेसिपीज़ को अच्छे से नोट डाउन करें। वापस आएंगे तो बनाएंगे मांडवी कबाब। तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। उल्टे एंड पुल्टे, बैटर के अज्जा, बेसन 1 कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, चॉप्ड हरा धनिया 1 खाने का चमचा, चॉप्ड हरी मिर्च 1 खाने का चमचा, पानी हस्बे ज़रूरत, तेल फ्राइंग के लिए, ग्रेवी के लिए अज्जा, तेल 1/4 कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, प्याज का पेस्ट 1/4 कप, टमाटो प्यूरी आधा कप, नमक हस्बे ज़रूरत, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, पिसा धनिया 1 खाने का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा, चॉप्ड हरा धनिया 1 खाने का चमचा, छोटी हरी मिर्च 3 से 4 अदद, पानी हस्बे ज़रूरत। तरकीब: एक बोल में बैटर के तमाम अज्जा मिक्स करके बैटर बना लें। उसके बाद फ्राइंग पैन में थोड़ा सा तेल लगाकर गर्म कर लें। फिर इसमें बेसन का बैटर डालकर धीमी आंच पर पकाएं। उसके बाद फोल्ड करके पकाएं। अब इसके 3 टुकड़े करके एक तरफ रख दें। फिर कढ़ाई में तेल गर्म करके अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर सौते कर लें। अब इसमें ग्रेवी के तमाम मसाले डालकर इतना पकाएं कि तेल ऊपर आ जाए। उसके बाद इसमें हरा धनिया और हरी मिर्च डालकर मजीद 2 से 3 मिनट तक पकाएं। आखिर में उल्टे और पुल्टे डालकर सर्व करें। फ्राइड फिश मंदी, फ्राइड फिश के अज्जा: फिश फिले 2 से 3 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, हरी मिर्च का पेस्ट 1 खाने का चमचा, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, नमक हस्बे ज़रूरत, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, पिसा जीरा 1 चाय का चमचा, पिसी इलायची 1 चाय का चमचा, अंडा 1 अदद, मैदा 2 खाने के चमचे, कॉर्नफ्लावर हस्बे ज़रूरत, तेल फ्राई के लिए, मंदी राइस के लिए, चावल 500 ग्राम, तेल आधा कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, हरी मिर्च का पेस्ट 1 खाने का चमचा, प्याज के स्लाइस आधा कप, नमक 1 चाय का चमचा, जीरा 1 चाय का चमचा, लौंग 4 से 5 अदद, दालचीनी 2 से 3 अदद, बादियान 4 से 5 अदद, छोटी इलायची 1 चाय का चमचा। तरकीब: एक बोल में कॉर्नफ्लावर के अलावा फिश में तमाम अज्जा मिक्स कर लें। फिर इसे कॉर्नफ्लावर से कोट करके फ्राई कर लें। चावल के लिए एक पतीली में तेल गर्म करके प्याज फ्राई करें। फिर अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्च का पेस्ट डालकर भून लें। उसके बाद तमाम अज्जा शामिल करके भून लें और उबाल आने तक पकाएं। उसके बाद इसमें चावल शामिल करके पकाएं और फिर दम पर रख दें। आखिर में चावलों को सर्विंग डिश में निकाल कर ऊपर फ्राइड फिश रखकर सर्व करें। फ्राइड चिकन मांडवी कबाब अज्जा: चिकन का कीमा 500 ग्राम, ब्रेड स्लाइस 1 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, हरी मिर्च का पेस्ट 1 खाने का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, सफ़ेद मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, पिसा जीरा 1 चाय का चमचा, मूंगफली रोस्ट 1/4 कप, चॉप्ड हरा धनिया 2 खाने के चमचे, तेल फ्राइंग के लिए। तरकीब: एक बोल चिकन में डालकर मूंगफली और हरे धनिया के अलावा तमाम अज्जा मिक्स कर लें और फिर चॉपर में मिक्स कर लें। अब इस मिक्सचर में हरा धनिया और मूंगफली डालकर दरमियानी साइज के कबाब बनाएं। फिर पैन में तेल गर्म करके कबाब फ्राई कर लें। उल्टे एंड पुल्टे, बैटर के अज्जा: बेसन 1 कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, चॉप्ड हरा धनिया 1 खाने का चमचा, चॉप्ड हरी मिर्च 1 खाने का चमचा, पानी हस्बे ज़रूरत, तेल फ्राइंग के लिए, ग्रेवी के लिए अज्जा, तेल 1/4 कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, प्याज का पेस्ट 1/4 कप, टमाटो प्यूरी आधा कप, नमक हस्बे ज़रूरत, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, पिसा धनिया 1 खाने का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा, चॉप्ड हरा धनिया 1 खाने का चमचा, छोटी हरी मिर्च 3 से 4 अदद, पानी हस्बे ज़रूरत। तरकीब: एक बोल में बैटर के तमाम अज्जा मिक्स करके बैटर बना लें। उसके बाद फ्राइंग पैन में थोड़ा सा तेल लगाकर गर्म कर लें। फिर इसमें बेसन का बैटर डालकर धीमी आंच पर पकाएं। उसके बाद फोल्ड करके पकाएं। अब इसके 3 टुकड़े करके एक तरफ रख दें। फिर कढ़ाई में तेल गर्म करके अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर सौते कर लें। अब इसमें ग्रेवी के तमाम मसाले डालकर इतना पकाएं कि तेल ऊपर आ जाए। उसके बाद इसमें हरा धनिया और हरी मिर्च डालकर मजीद 2 से 3 मिनट तक पकाएं। आखिर में उल्टे और पुल्टे डालकर सर्व करें। फ्राइड फिश मंदी, फ्राइड फिश के अज्जा: फिश फिले 2 से 3 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, हरी मिर्च का पेस्ट 1 खाने का चमचा, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, नमक हस्बे ज़रूरत, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, पिसा जीरा 1 चाय का चमचा, पिसी इलायची 1 चाय का चमचा, अंडा 1 अदद, मैदा 2 खाने के चमचे, कॉर्नफ्लावर हस्बे ज़रूरत, तेल फ्राई के लिए, मंदी राइस के लिए, चावल 500 ग्राम, तेल आधा कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, हरी मिर्च का पेस्ट 1 खाने का चमचा, प्याज के स्लाइस आधा कप, नमक 1 चाय का चमचा, जीरा 1 चाय का चमचा, लौंग 4 से 5 अदद, दालचीनी 2 से 3 अदद, बादियान 4 से 5 अदद, छोटी इलायची 1 चाय का चमचा। तरकीब: एक बोल में कॉर्नफ्लावर के अलावा फिश में तमाम अज्जा मिक्स कर लें। फिर इसे कॉर्नफ्लावर से कोट करके फ्राई कर लें। चावल के लिए एक पतीली में तेल गर्म करके प्याज फ्राई करें। फिर अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्च का पेस्ट डालकर भून लें। उसके बाद तमाम अज्जा शामिल करके भून लें और उबाल आने तक पकाएं।
उसके बाद इसमें चावल शामिल करके पकाएं और फिर दम पर रख दें। आखिर में चावलों को सर्विंग डिश में निकालकर ऊपर फ्राइड फिश रखकर सर्व करें। फ्राइड चिकन मांडवी कबाब। अच्छा, चिकन का कीमा 500 ग्राम, ब्रेड स्लाइस 1 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, हरी मिर्च का पेस्ट 1 खाने का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, सफ़ेद मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसा गरम मसाला 1 चाय का चमचा, पिसा ज़ीरा 1 चाय का चमचा, मूंगफली रोस्ट 1/4 कप, चॉप्ड हरा धनिया 2 खाने के चमचे, तेल फ्राइंग के लिए। तरकीब: एक बोल चिकन में डालकर मूंगफली और हरे धनिया के अलावा तमाम अज्जा मिक्स कर लें और फिर चॉपर में मिक्स कर लें। अब इस मिक्सचर में हरा धनिया और मूंगफली डालकर दरमियानी साइज के कबाब बनाएं। फिर पैन में तेल गर्म करके कबाब फ्राई कर लें। वेलकम बैक जी। ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पे बन रहे हैं मांडवी कबाब फ्राइड स्टाइल और 2 डिशेस हमारी तैयार हो गई, उल्टे पुल्टे और फिश मंदी। आप देख सकते हैं मंदी का वही स्टाइल जैसे कि मंदी सर्व होती है, प्लेटर के अंदर हरी मिर्च, टमाटर, प्याज की गार्निश के साथ और टमाटो सॉस। एक छोटी सी चटनी है इसके साथ जो डुगुस कहलाती है, वो हमने लगाई है इसके अंदर। सिंपल टमाटर का पेस्ट है जो कि बॉईल करके हमने ब्लेंड कर दिया था। आप चाहें कच्चे टमाटर भी इसके अंदर ब्लेंड करके डाल सकते हैं। थोड़ी सी प्याज, नमक, हरी मिर्च है, हल्का सा धनिया और कैप्सिकम भी जाता है इसके अंदर, वो भी आप डाल सकते हैं। तो वो हमने डाल के तैयार कर लिया, ऑन साइड लगा दिया। तो जनाब यहाँ पर ये देखें कबाब जो हैं बड़े अच्छे से तैयार हो गए। आज की हमारी विनर हैं आलिया सियालकोट से। बहुत मुबारक है आपको, आपने जीता है एनेक्स का वेजिटेबल स्लाइसर। बहुत जल्द आप तक पहुंच जाएगा। चलें जी, कबाब हमारे हो रहे हैं धीमी आंच पे तैयार। और नेक्स्ट वीक का जैसे मैंने आपको बताया कि नेक्स्ट वीक हम लोग घर में जो छोटी मोटी दावत होती हैं उसका मेन्यू के प्लान कैसे किया जा सकता है उसको हम बताएंगे कि मेन्यू प्लानिंग आप लोगों ने कैसे करनी है। बहुत सारी वैरायटी आपको बताएंगे किस तरीके से आप सिलेक्शन कर सकते हैं मेन्यू की। ये देखिए धीमी आंच पे बनाएं ताकि आपके कबाब जो अच्छे से स्लो जो है कलर भी आ जाए और अंदर से कुक भी हो जाए। आप लोगों की कोई भी फरमाइश है, कोई भी क्यूरी है, आप हमें बता सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज पर फ्लेम ऑन है पे आप इनबॉक्स कर सकते हैं फरमाइशें। अभी इंशाल्लाह इन फ्यूचर हम लोग थोड़ा ईमेल भी स्टार्ट करेंगे और ईमेल के थ्रू भी आप लोगों को जवाब दिया जाएगा। आपकी फरमाइशें, आपकी क्यूरीज सब शामिल करेंगे। बड़ी बेसिक सी रेसिपी है चिकन के कबाब की, लेकिन इसमें जो हमने पीनट ऐड किया है ये बिल्कुल एक अलग से इसको बड़ा अच्छा सा अरोमा देगा। और जब आप घर पे ट्राई करेंगे, इसको आप बनाएंगे तो इंशाल्लाह आप लोग पसंद करेंगे। बस ये छोटी मोटी सी जो चेंजेस हैं इनको कर करके जो आप नई से नई डिशेस बना सकते हो और यही वेरिएशंस होती हैं जो हम लोग भी करते हैं। और हम आपको बेसिक टिप्स भी देते हैं कि किस तरीके से आप लोगों ने थोड़े से इंग्रेडिएंट्स को आगे पीछे करके नई चीज़ जो है आप डेवलप कर सकते हैं। और जब आप बनाएंगे तो आपके घर वाले और आपके पास जो मेहमान आएंगे वो खाएंगे तो तारीफ़ के बगैर नहीं रहेंगे। तो लिहाजा आपने ये काम करते रहना है। और काफ़ी सारे नट्स हैं हमारे पास, कैशू नट है, आलमंड्स हैं, वो भी हम इसके अंदर डाल सकते हैं। आप पीनट हटा दें, इसमें आलमंड डाल दें, आलमंड हटा दें, कैशू नट डाल दें, बट चंक्स आने चाहिए ताकि आपको पता चले कि हमने इसके अंदर क्या डाला है। चलें जी, इसके साथ ही साथ हमारे शो का जो टाइम है वो भी बिल्कुल एंड पे पहुंच गया है। कबाब हमारे हो गए हैं तैयार। इसको करेंगे सिर्फ डिस्प्ले ऐसे। आई होप कि आप लोगों को आज की रेसिपीज़ पसंद आई होंगी। हमें ज़रूर बताइएगा आप लोगों को कैसी लगी। इसके साथ ही साथ शो का टाइम ख़त्म हो रहा है। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।